नमस्ते दोस्तों। तो आज हम देख रहे हैं गेम 3 ऑफ वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। तो पहले मैच में अपने गुकेश को हार मिली थी, दूसरे मैच में उसने बाउंस बैक किया था लेकिन ड्रॉ हुआ था। और आज तीसरे मैच में तो भाई बंदा क्या खेला है यार, मतलब अपने फॉर्म में वो आ गया है। मुझे लगता है कि पहले मैच में थोड़ा नर्वस था। मैंने बोला भी था कि इंडियंस अक्सर बड़े स्टेज पे पहले मैच में नर्वस होता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है समय, हम समय हिला देते हैं। तो गेम एनालिसिस पे चलते हैं और देखते हैं क्या खेला गया है। वाओ, खेला गया है डी फोर। पता है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जब से चालू हुआ है तब से, जब फर्स्ट मैच जो खेला गया था उसमें भी शायद डी4 ही खेला गया था। तो गुकेश भाई ने उसी से चालू किया है और देखते हैं क्या डिंग भाई ने रिप्लाई किया है। डिंग भाई ने रिप्लाई कर दिया है नाइट से। ठीक है, बेसिक बेसिक स्टार्टिंग ओपनिंग इज लाइक प्रिपेयर्ड, ये सब तो उन्हें आता ही होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, उसके बाद खेला गया है भाई क्वींस गैम्बिट खेला गया है। अब देखते हैं क्या ये एक्सेप्ट होगा या नहीं। नहीं होगा ऑफ कोर्स, ये खेला जाएगा। ठीक है जी। तो इतने बड़े लेवल पर तो नहीं एक्सेप्ट करते हैं वो लोग गैम्बिट। जितनी ज़्यादा टेंशन बनाए रखते हैं उतना उनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो आगे बढ़ते हैं। गुकेश ने ले लिया, काइंड ऑफ सरप्राइज, बट लेट्स सी। उसके बाद टेक्स टेक्स हो चुका है। लेट्स गो, लेट्स गो। नाइट टू C3 खेला गया है। ठीक है, डेवलपिंग मूव है। एंड उसके बाद ओके, प्रोटेक्टिंग दिस पॉन। चलो बेसिक यहाँ तक सारा बुक मूव, अभी तक बुक मूव। इवन दिस इज अ बुक मूव, दिस इज अ गुड मूव। प्रिपेयरिंग दिस दोस्तों, ठीक है ना। ये प्रिपेयर कर रहे हैं ये वाला पॉन पुश करने के लिए। ठीक है, क्योंकि इससे बिशप भी ओपन रहेगा, ये वाला बिशप भी ओपन रहेगा, तो काफ़ी इधर अटैक आ सकता है ना। उसके लिए अभी अपन प्रिपेयर कर रहे हैं। ये वाला स्क्वायर पे कब्जा करने की कोशिश हो रही है अपने गुकेश भाई से। सो ही प्लेड दिस। ही डजेंट वांट कि यहाँ पे कोई बैटरी बने इन दोनों की और यहाँ पर अटैक हो, क्योंकि जब नाइट यहाँ जाएगा तो यहाँ पर अटैक अच्छा हो जाएगा आगे चलकर। तो ऐसा वो नहीं चाहते हैं। ये भी एक बुक मूव है, तो यहाँ तक तो उन सबको ने प्रिपरेशन करी रखी होगी। ओके, ये रोक रहा है, ये रोक रहा है और ये रोक रहा है इसको। समझ गए ना, ये बोलता हूँ मतलब समझ जाओ भाई। ठीक है, मुझे वो थोड़ा नंबर्स बोलने में दिक्कत होती है बोर्ड में, B2 B3 B4 लोड़ा मेरा। ठीक है, तो अब ये खेला गया है, इस पे अटैक है। एंड दिस इज अ गुड मूव एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि इसने ये अभी के लिए रोक दिया है और क्वीन या तो रिट्रीट होगी या फिर यहाँ पर जाएगी, दोनों में से एक ऑप्शन। तो देखते हैं क्या होता है। ओके, क्वीन यहाँ पर गया, B3 पर क्वीन गया तो मोस्ट प्रोबेबली एक्सचेंज करने आएगा भाई साहब। क्योंकि एक्सचेंज करने अगर वो आया तो उसके पास ये डायगोनल मिल चुका है उसको हमेशा के लिए। इफ यू पुश दिस देन ये वाला जो अपना बिशप है वो इस डायगोनल पे डेवलप नहीं हो सकता। ठीक है, और उसके बाद अगर अपने ये पुश कर दिया तो ये नाइट भी, सॉरी ये बिशप भी फिर इस डायगोनल पे डेवलप नहीं हो सकता। तो ये मूव काफ़ी अच्छी थी और रिप्लाई में ये मूव भी खेली जा सकती थी अगर क्वीन यहाँ ना होता, क्योंकि फिर अपन ये वाला डायगोनल ले लेते, जैसे सॉरी ये वाला डायगोनल ले लेते जैसे उसने ये वाला डायगोनल लिया है। ठीक है, बट आगे ऑफकोर्स जैसा मैंने बोला था क्वीन आई है एक्सचेंज होने के लिए। और यहाँ पर पता है दोस्तों दिक्कत ये है कि देखो ऐसे क्रिटिकल पोजीशन में कभी भी अपने को क्वीन नहीं लेनी है, क्योंकि उसका जो रुख है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है ना, तो वेट करना है। अगर वो ले लेता है तो ठीक है भाई, गुकेश की पोजीशन अच्छी ही हो रही है, बेटर ही हो रही है, तो ऑफकोर्स गुकेश नहीं लेगा। ठीक है, उसने नहीं लिया, उसने अटैक किया है और यहाँ से भाई बहुत वाइल्ड वाइल्ड गेम होने वाला है। यहीं से वाइल्ड हो चुका है गेम, बहुत क्रिटिकल हो चुका है गेम। गुकेश इज ब्लिट्सिंग, आप देख सकते हो टाइम 2 मिनट भी नहीं लिए हैं, 1 मिनट 1 सेकेंड पहुंचा है और अभी तक G4 खेल दिया है। ये 9th मूव थी है। तो इसके बाद देखते हैं क्या होगा। इस पर अटैक है ऑफकोर्स, तो ये मूव करना पड़ेगा। मूव किया उसने, नहीं किया, क्यों? क्योंकि पहले क्वीन ले ली। क्वीन क्या किया, क्वीन की ज़्यादा वैल्यू होती ना। तो अगर किसी ने ये लिया है तो अपन ये थोड़ी लेना बैठेंगे, यही लेंगे अपन ऑफकोर्स। तो ये लिया है, ठीक है, क्वीन अपनों ने रिकैप्चर कर ली है। अब बेटर है पोजीशन गुकेश के लिए। एज ए इलो बार पे मत जाओ दोस्तों, इलो बार 0.1 से डिंग को बेटर बता रहा है। क्यों? क्योंकि ये डबल पॉन से यहाँ पर। ठीक है ना, बाकी उससे इतना कुछ फर्क पड़ेगा नहीं बाद में। ठीक है, उसके बाद इसने ये लाया है, इट शोज इट इज अ गुड मूव, क्योंकि ये इस पर अटैक कर रहा है और एक पॉन जीत रहा है। बट क्या अगर वो यहाँ पर लेता, सॉरी अपनी मूव है, अगर अपनी मूव है कुछ, उसके बाद देखते हैं क्या चला है। अगर अपनों ने बिशप डेवलप करा है उसके बाद देखते हैं। द थिंग इज ये जो बिशप है ना, यहाँ पर देखो इसके पास स्क्वायर ज़्यादा बचे नहीं है। यहाँ ये जा नहीं सकता, यहाँ ये जा सकता है। ठीक है, अभी के लिए जा सकता है यहाँ पर ये, और यहाँ ये जा नहीं सकता बिशप। तो बिशप के पास ज़्यादा स्क्वायर है नहीं, इसे ये ले तो लेना चाहिए, बट उसमें प्रॉब्लम है क्या, देखते हैं एनालिसिस करके कि क्या अगर ये लिया है तो देखो ये वाइट का इलो बार ऊपर क्यों गया है, देखते हैं इसको। तो इस पर अटैक हो रहा है दोस्तों। ठीक है, अब ये यहाँ तो जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर तो बिशप लूज हो जाएगा। अगर वो यहाँ आता है देन दिस पॉन
विल अटैक हियर, ठीक है। और अगर वो पीछे जाता है, इसको ऐसे अटैक नहीं करना था आई गेस, तो इसको अगर ये पीछे जाता है यहाँ पर, ओके दिस इज ओके, व्हाट्स द गुड मूव। मैं इंजन से नहीं देख रहा हूँ भाई कि क्या होनी चाहिए अभी बेस्ट मूव, मैं देख रहा हूँ कि ये बिशप अगर ये वाइट दे रहा है मतलब यहाँ पे क्या अच्छी पोजीशन में क्या होना चाहिए। आई गेस दिस इज द मूव बिकॉज व्हेन यू टेक इट यू हैव अ गुड सेंटर, दिस इज बेटर फॉर वाइट, इसलिए देखो बेटर है, अभी भी बेटर है, प्लस 0.44 आ गया। तो इसलिए ये बिशप वाला मूव अगर ये ले लेता ना तो भी दिक्कत है, नहीं लेगा तो भी दिक्कत है, देखना क्यों। ओके सो दिस वॉज प्लेड, उसके बाद अपनों ने अपना बिशप बाहर निकाला, उसके बाद उन्होंने ये खेला है, ठीक मूव है, अभी तक कोई ऐसी दिक्कत वाली है नहीं, ठीक है। अब उसके बाद खेलते हैं, क्योंकि द थिंग इज इफ ही टेक्स वी कांट टेक इट बैक, क्योंकि रुक जा रहा है अपना, इतना तो दिख रहा होगा आपको, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या हुआ, क्योंकि इधर करके इसको डिफेंड कर रहे हैं अपन, टेक्स टेक्स, कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं ले सकता, अभी सब डिफेंडेड है, सब बढ़िया है। एंड देन ही डेवलप द नाइट, कोई दिक्कत नहीं है, डेवलपमेंट चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ ये बहुत अच्छी मूव है, ठीक है, इट इज गुड, नाइट टू d2 इज एन एक्सीलेंट मूव, ठीक है। और अब ये भी खेला जा सकता था डायरेक्ट, इस पे प्रेशर, क्योंकि फिर यही वाला वेरिएशन अगर आता तो मैंने बताया आपको अपना सेंटर मिल जाता है यहाँ से, तो काफी अच्छा हो जाता वो वाला भी। सो दिस इज नाइट रुक टू c1 इज द बेस्ट मूव, बट दिस इज एक्सीलेंट, डजंट मैटर मच, ठीक है। उसके बाद इनने खेला है, ये बेस्ट मूव है पोजीशन में, एंड देन दिस इज एन स्लाइट इनएक्यूरेसी कह सकते हैं, मिस्टेक कह सकते हैं गुकेश से, बट चलता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। और मेरे हिसाब से तो इस पॉन की वजह से ही वो जीतेगा, देखना बाद में। यू मेक अ मिस्टेक सो दैट द अपोनेंट मेक्स अ बिगर मिस्टेक, दिस इज व्हाट हैपेंस। ओके यू कम बैक, क्योंकि यहाँ पर ये अटैक था, ठीक है। आगे चलते हैं, द थिंग इज ओके इट इज गुड एक्चुअली, बट इनएक्यूरेसी कह रहा है, बट इस पे अटैक है भाई, और ये डिफेंडेड नहीं है, अगर कुछ कल को कुछ होता है तो कौन जवाबदारी लेगा। यहाँ तो खैर वो नहीं आएगा, यहाँ आएगा तो अपन ले लेंगे, बट फिर भी अगर पीछे गया तो इस पर अटैक तो आएगा ना दोस्तों। लेट्स सी क्या होता है। ओके दिस इज एन आइडिया टू पुश दिस, ठीक है। यहाँ पर ये क्योंकि ये आया भी, देन वी कैन यू नो रिकैप्चर एंड ट्रैप दिस बिशप। ये बिशप ट्रैप हो रहा है आपको, अभी तक तो दिख ही गया होगा यार। इवन इफ ही टेक्स, और ये पीछे जाएगा, और इवन इफ ही टेक विद द नाइट देन ऑल्सो आवर पोजीशन इज बेटर, क्योंकि अपने को सेंटर बहुत स्ट्रॉन्ग मिल रहा है। सो ये तो गया है काम से। ओके द नाइट वेंट बिहाइंड, इस पे अटैक था, इसलिए अपनों ने यहाँ पर बिशप खेल दिया है। मैं अपन और वी इसलिए बोल रहा हूँ गुकेश की तरफ से, क्योंकि मुझे लगता है कि भारत का जो भी व्यक्ति देख रहा होगा वो व्हाइट को ही सपोर्ट कर रहा होगा। ओके दिस इज एक्सीलेंट, बट यार जब मैच देख रहे थे तो ये एनालिसिस में इनएक्यूरेसी आई थी यार। यहाँ पर ये बोल रहा है रुक टी h5 विद एक्सीलेंट, भाई क्या ही कर सकते हैं यार। पहले तो इनएक्यूरेसी थी, मैं आपको बताने वाला था कि इनएक्यूरेसी है ये, अब ये बोल दे रहा है कि भाई एक्सीलेंट है, तो भाई इंजन से ज़्यादा तो मैं नहीं जानता, ठीक है। और फिर ये खेल दिया गया इसको ट्रैप करने के लिए, और अभी भी पोजीशन में बहुत कुछ बाकी है मेरे दोस्तों, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, हरे। देखो यहाँ पर ये अगर आ गया देन ही कैन अटैक दिस, और देखो क्या बोलते हैं अपना ब्लैक बेटर हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इस पे अटैक आ रहा है, ठीक है। ये जब अटैक आएगा तो ये इसको प्रोटेक्ट कर लेगा, ठीक है। देखते हैं अब जैसे कि क्या खेला जाएगा, बैक चलते हैं। ये खेला गया, ये खेला गया है, दिस इज अ ब्लंडर, वी टेक बैक, स्टिल दिस इज ट्रैप। अब देखते हैं, या ही प्लेड द सेम वेरिएशन, सो अपन अलग से अपने को खेलने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो वेरिएशन ही सेम उन्हीं ने खेला, ठीक है। दिस इज एन ग्रेट मूव बिकॉज इट ट्रैप्स द बिशप। ओके ही टुक दैट, एंड नाउ दिस इज ऑफ कोर्स वी कांट पिक इट बिकॉज it is protected by the bishop. We attack here, and now what? Either you defend from here or you defend from here, ठीक है ना दोस्तों। अभी इसको बचाना पड़ेगा, तो इधर से बचा सकते हैं और इधर से बचा सकते हैं। The thing is he played this but he could have played that. I think that उसने ये नहीं खेला है क्योंकि वो रुक के क्या बोलते हैं अपने रुक की फाइल में आ रहा है, इसलिए उसने ये वाला खेला है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी इंजन और बाकी चीज़ों को अलग अलग भी लग सकता है, मोर नेचुरल मूव है ये वाला। और जब डिस्कशन हो रहा था लाइव मैच में तब भी यही मूव डिस्कस हो रहा था, ये नहीं हुआ, और मुझे लगता है कि यार ठीक है ना। और द थिंग इज दिस इज लाइक द हार्डेस्ट मूव टू फाइंड इस पोजिशन में, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी गलती हो सकती है। बिकॉज सपोज इफ यू टिक इट, ही टेक्स बैक एंड देन दिस इज अटैक्ड एंड यू कांट पिक दिस, एंड देन वंस यू मूव दिस देन जो है ये वाला भाई अपना 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 ये बच कैसे रहा है, बच कैसे रहा है, बच कैसे रहा है, बच कैसे रहा है। ओ बच नहीं रहा है, बच नहीं रहा है, बच नहीं रहा है, बट ही हैज द कंपनसेशन, क्योंकि उसने ऑलरेडी एक पॉन लिया था और अब 2 पॉन ले लिए, सो ही हैज द कंपनसेशन एंड द पोजीशन इज इक्वल। तो ये सीन हो रहा है, तो यहाँ पर बहुत ध्यान रखना है भाई
कि ये ऐसे कैप्चर ना करना है अपने को, ये कैप्चर करेंगे तो पोजीशन इक्वल हो जाएगी, कोई सेंस नहीं रहेगा। एंड इवन इसका पॉन स्ट्रक्चर इतना प्यारा है, और अगर पोजीशन इक्वल हो गई विद 2 रुक्स एंड उसके पास है कंपनसेशन, तो भाई कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। डबल पॉन्स तो कभी भी गायब कर जाएगा वो, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इस डायगोनल में वाला पॉन आ रहा है ना। तो इसलिए ये ढूंढना बहुत जरूरी था, और ढूंढा भी। और दोस्तों अपन ने एक चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और अपने को देना चाहिए, पीछे जाना चाहिए अपने को। टाइम फ्रेम देखो दोस्तों, कि टाइम फ्रेम गुकेश कितना जल्दी जल्दी खेल रहा था, और अपना जो डिंग लिंग है डिंग ले रहे हैं, ठीक है, लिंग तो नहीं है बंदा, बट हो जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। तो वो कितना ज्यादा टाइम ले रहा है, और टाइम आप देखते जाओ, देखो कितना कितना जल्दी जल्दी उसका खत्म होते जा रहा है, और इन भाई का खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा सोच के चल रहे हैं, और फिर चला भी क्या, ब्लंडर, ठीक है। और उसके बाद इनके पास काफी कम समय बचा था। जब 13 मिनट होंगे ना, तो टाइम कंट्रोल रीच करने के लिए इनको 13 मूव्स चलने थे। तो 13 मिनट में 13 मूव्स देखने पर ऐसा लगता है, बट वर्ल्ड चैंपियनशिप की जब तुम कुर्सी पे बैठोगे तो तुम्हें पता चलेगा, क्या नहीं पता चलेगा वो कभी, बट इतनी ज्यादा ग्रेट मूव्स खेली गई है इस मैच में, मैं क्या ही बताऊं। और आपको मैं आखिरी में बताऊंगा कि गुकेश ने कितनी एक्यूरेटली ये मैच खेला है, और आप लोग हैरान हो जाओगे, ठीक है। हैरान होने की तो वैसे आवश्यकता नहीं है, ही इज स्टिल बेटर, मतलब द थिंग इज गुकेश इज स्टिल बेटर, क्योंकि यहां पर अपनों ने एक तो चीजें जीती है। ये ऑफ कोर्स भाई, ये लोगे ना तुम, सॉरी ये लोगे ना तुम, तो वो ये ले लेगा, देन हाउ यू आर विनिंग इट, यू आर नॉट विनिंग इट, ओके। सो यू टेक इट, इफ इट टेक्स दैट इट्स फाइन, या विल टेक विद द किंग। क्योंकि यार भाई अगर आप ऐसे आ गए ना भाई, तो इसको जगह नहीं है भाई घूमने फिरने की, ये इसकी कभी भी मर सकती है, इसके लग सकते हैं, तो वो सब नहीं करना होता, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट राजा ही होता है। दिस इज एन इनएक्यूरेसी बाय इंजन, बट आई फील दिस इज मोर ह्यूमन मूव, इट कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ द थिंग्स एंड इट इज देयर यू नो टू फॉर्क द किंग एंड द रुक, ठीक है। बट गुकेश भाई ने ये खेल के ये वाला स्क्वायर जो है अपना ये होने से बचा लिया, सिंपल सी बात है। अब मोस्ट या तो कैंसिल कर लो या ये खेल लो, एक ही बात है, ठीक है। देखते क्या खेला गया, हाँ ये खेला गया, ठीक है। क्यों इस पर अटैक है? क्योंकि भाई अटैक तो मजबूत होते जा रहा है यार, ऐसे पीछे नहीं ले सकते क्योंकि ये पिन हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं, दिस वॉज प्लेड इन द मैच, ये भी खेला जा सकता था, इसी कोई बहुत दिक्कत नहीं आ रही थी इसको खेलने में भी, ठीक है। नाउ दिस इज पिन, तो ये अभी जा सकता है, इफ ही टेक्स दैट वी कांट मूव इट, ठीक है, क्योंकि ये पिन है, ठीक है। सो ही ब्लॉक्ड दिस, ये बेसिकली शेडो कर दिया उसने, इसको बीच में ले आया, ये प्रोटेक्टेड है, देन ही कैन प्ले दिस, या फिर इसको पहले इसको हटाना पड़ेगा, जो भी है देख लेते हैं। नाउ ही प्लेड एन वेटिंग मूव, आई गेस इट्स नॉट अ गुड मूव, ठीक है। एंड 13 मिनट कब बचे? हाँ ये 13 मिनट जब इसके पास है ना, तो अब इसको 13 मिनट खेलना है 40 मूव का टाइम कंट्रोल रीच करने के लिए, और हर मिनट में एक मूव उसको खेलना था, तो ऑफकोर्स मजाक नहीं है। और ये सबसे बेस्ट चीज खेली गई है भाई गुकेश की तरफ से। द थिंग इज इट लुक्स लाइक सिंपलर मूव, बट इट इज मच मोर बियॉन्ड दैट। क्योंकि देखो दोस्तों, अगर आप ये खेलते हो ना, द थिंग इज दिस कम्स एंड इट इज हार्ड टू प्रोटेक्ट दिस पॉन, अगर आप इसमें ही लग जाओगे, द थिंग इज, समझ रहे हो ना दोस्तों की, देखो गिरा ना, हाँ गिरता है भाई। तो और अगर इसको यहाँ पे भी छोड़ दिया तब भी इसको प्रोटेक्ट ही करने में लग रहा है ना। तो ये बहुत अच्छी मूव है, इवन दो इट टेक्स सम स्क्वायर्स फ्रॉम द नाइट, बट फिर भी यार कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नाइट तो भाई यहाँ पर ही सही है, सेंट्रल रहेगा तो ही अच्छा, इधर पीछे आके क्या ही करेगा जब राजा वहां बैठा हुआ है। द थिंग इज मूव, एक तो ये डिस्कस हो रही थी लाइव मैच में, जब ये खेला जाएगा या ये खेला जाएगा तो उसको स्टॉप कर रहा है, बट द थिंग इज इट इज डेल्ट विद दिस एंड नाउ वी हैव टू प्रोटेक्ट इट, और प्रोटेक्ट करने के चक्कर में फिर ये चीजें पिन हो जाएगी, कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है ना। सो हाँ जो खेला गया है वो बेस्ट है, ठीक है, दिस इज अ गुड मूव। ऐसा कह रहे हैं कि नाइट टू D3 बेस्ट मूव है पोजीशन में, बट फिर भी सोचो भाई, कोई दिक्कत है क्या इस मूव में? नहीं है ना, यहाँ पर अब इसको प्रोटेक्ट भी नहीं करना पड़ा, सब कुछ सही है। देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, दिस इज एन एक्सीलेंट मूव भाई, इंजन बोल रहा है कि ये एक्सीलेंट मूव है, बट गुकेश भाई इस मूव पे इसकी गांड मार लेंगे, देखना क्या होगा। द थिंग इज ओके, दिस इज फाइन, डबल कर लिए हैं, डबल क्या कर लिए, मतलब कनेक्ट कर लिए हैं यार। और उसके बाद किंग वेटिंग मूव, क्योंकि उसको मालूम है टाइम कंट्रोल रीच करना है, तो वो ऐसे ही करता रहेगा भाई, ऐसे ही करता रहेगा भाई, उसको यही सब करने में मजा आ रहा है, मेरे को ऐसा लगता है। देखना, ही प्लेड दिस, ही अगेन वेंट देयर, ही प्लेड दिस एंड नाउ ही वेंट बैक, और यहाँ पे ये बेस्ट मूव है। अब वो भाई बंदा कुछ भी खेले, गुकेश विल फाइंड अ विन। तो मालूम है अब उसके पास 1 मिनट 49 सेकंड्स है, तो गुकेश ने बताया उसको एक्सचेंज करने का दे दिया, क्योंकि अगर कुछ भी अलग मूव लाइक इस पे अगर ये करना का रहता, देन ही कैन, ओह ही कांट टेक इट ऑफ कोर्स, ओह ही कैन, नो ही कांट ऑफ कोर्स,
ठीक है। बट द थिंग इज अगर ये खेला जाता देन अगेन क्या आ जाता अगर ये आ रहा है क्या, हाँ ये आ रहा है। सो टाइम वेस्ट, मतलब वो मूव कंट्रोल में रीच हो जाएगा, मतलब इजी नहीं देना है ना उसको। द थिंग इज गुकेश ने बोला कि भाई रुक, अब तो देखो खेलना ही पड़ेगा, मैं यहाँ खेलता हूँ, खेल अब तू। सो ही टुक दैट एंड वी टुक विद द किंग एंड ओके, इस पर अटैक है एंड उसके बाद ही एक्सचेंज ही करने को बोल दिया। और यहाँ पे अपन नहीं दे सकते क्योंकि ये डिफेंडेड है। बट देखना अभी बहुत मजा आने वाला है क्योंकि मैच ही खत्म होने वाला है और अपना विकेट जीतने वाला है। सो दिस, अबे भाई यही आ जाएगा तो ओ दिस इज नॉट गुड फॉर वाइट, क्यों? ठीक है वो उसने खेला है, क्योंकि ये आ रहा है दोस्तों, ठीक है ये आ रहा है तो इस पे अटैक है। अगर वो पीछे गया देन दिस पिन इज देयर, तो वाइट कंप्लीटली विनिंग है ना। इसलिए ये इनएक्यूरेसी। देखते गुकेश ने क्या खेला है। गुकेश ने भी यही खेला है यार, मैं खुद से क्यों खेल रहा हूँ भाई उसने ही खेला ही है तो वही बता देता हूँ ना मैं कि क्या खेला गया है। ठीक है तो ये खेला है एंड उसके बाद गुकेश ने इस पर अटैक किया एंड ही वेंट देयर एंड ही रिजाइन। अरे अगर उस बंदे के पास टाइम होता भी ना तब भी वो क्या ही कर लेता। अगर अपनी टर्न है तो अपन ये सैक कर देते क्योंकि अगर ये आता तो फिर ये चेक जा रहा है एंड देन अगर ये आता तो ये पिक जा रहा है एंड देन वी वुड बी अप अ रुक। हाथी आ जाता भाई तो फिर तो जीत ही रहे हैं। और अगर ठीक है ये सेक करने के बाद इफ ही टेक्स दिस देन वी टेक दैट। और इतना बड़ा थ्रेट है कि ये भी जा रहा है, अगर इसको मूव कर भी लिया, मान लो सिर्फ पॉन भी देना है तो कैसे भाई। द थिंग इज वी कैन गिव, ओके सपोज ये खेल रहा है वो, बट वी कैन गिव दिस चेक एंड देन पिक दैट, या फिर वो ही डायरेक्ट पिक कर लो, क्या ही दिक्कत है। अल्टीमेटली आपको पता है क्या हुआ है मैच में। तो भाई काफी मजा आया मुझे देख के कि यार भाई बंदा मालूम है। और द थिंग इज कहीं पे जो स्टॉक फिश 16 है ना, स्टॉक फिश 16 लाइट जो बता रहा है मूव ऑन अ डेप्थ ऑफ 16 या 15, उससे बेटर मूव गुकेश ने खेली है क्योंकि वो इंजन से बेटर खेला है इस मैच में। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो ओवरऑल एक्यूरेसी आई है गुकेश की वो आई है 97.1 एंड इट इज 3000 रेटेड गेम अकॉर्डिंग टू द इंजन। तो कुछ इंजन 2800 या 2900 पे वर्क करते हैं, उन इंजन से भी अच्छा खेला है गुकेश। और भाई क्या प्राउडली, मतलब मजा आ गया भाई आज का मैच देख के। तो आपको कैसा लगा बताना जरूर मुझे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।